नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। लगातार हम लोग खबरों में बने हुए हैं और लगातार हम लोग एक एक खबरों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे साथ अभी बीजेपी के एमएलसी टूना जी पांडे हैं, जिनके भाई ने राजद की टिकट पे बड़िया विधानसभा में चुनाव लड़ा था और वहां पे सरकार को हराने का काम किया। सरकार को हराने का काम का मतलब ये करना चाहता हूँ कि सर श्याम बहादुर सिंह नीतीश जी के बहुत खास थे और बिहार में सरकार नीतीश जी की है और वो इतना उन पे भरोसा था कि उनके सर श्याम बहादुर जी कभी हारेंगे नहीं, लेकिन उनके भाई ने सरकार को इस बार हराया और राजद की टिकट से हराया है। आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि इस बार जनता ने नकार दिया सर श्याम बहादुर जी को? बताइए। जनता के सर बड़हरिया की जनता का अपना है, उनका काम अच्छा नहीं लगा होगा, अच्छा उनका क्या क्या व्यवहार था सब लोग जान रहा होगा, इसलिए नकार दिया। तो क्या, सर श्याम बहादुर जी हमेशा ये कहते थे कि बाचा का काचा निकाल देंगे, अपनी भाषा में हमेशा ठुमका लगाने की बात करते थे और भी बहुत सारे अलंगर बातें किया करते थे। तो आपको क्या नहीं लगता है कि लोग इससे उब नहीं गए थे क्या? देखिए वो उम्रदराज आदमी हो चुके हैं, पता नहीं उनका भाषा जो भी बोलना चाहे बोल रहे थे। अब जनता हो सकता है संज्ञान ले ली होगी उनकी बातों का, तो जनता उनको अपना जो भी करना होगा सो अपना किए। चलिए, बड़हरिया की जनता लगभग 15 सालों से काफी दंश चल रही है। एक ऐसे विधायक को वो अपने छत्र छाया में रखी हुई थी, जो कोई काम नहीं करता है, कुछ चमचों लोगों के साथ गिरा रहता है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है आपके भाई पर, खुद आप पे, चूंकि आप भी एक बड़े नेता हैं सिवान के, बिहार के। तो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि भविष्य में अच्छा काम हो, लोग फिर आपको जाने पहचाने और चुने। इसके लिए क्या खास आपने योजना बना रखी है? नहीं देखिए, हम लोग तो पहले था कि सरकार अगर बन जाती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, हम लोग मेन मुद्दा यही था पहले स्टार्टिंग में। अभी देखिए सरकार बन रही है, क्या हो रही है, तो उसके लिए हम लोग पहल करेंगे। अब बड़हरिया की जनता के हर बातों पर हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो क्या लगता है आप पार्टी छोड़ देंगे? अब राजद से गठबंधन आपने कर दिया है? नहीं देखिए, बीजेपी से जुड़े हुए और राजद से कोई बात नहीं है, हम लोग सीवान की जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप ध्यान देते होंगे मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूं जनता के विषय को लेकर के। तो पार्टी पॉलिटिक्स अलग होती है, पहले हम लोग स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मुद्दा हम हमेशा उठाते रहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अच्छा टूना जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एमएलसी हैं, आपने पहले शराब का व्यवसाय किया था। एक हमेशा आरोप लगता रहा कि एक बेचने वाला, एक पिलाने वाला, एक पीने वाला, ये दोनों आरोप लगता है आपके और श्याम बहादुर जी के बारे में, या आपके भाई के और श्याम बहादुर जी के बारे में। तो ऐसा नहीं लगता है कि शराबबंदी हो गई, नीतीश जी ने शराबबंदी कर दी, वो बंद हो गया, आपने यहाँ से काम अपना समेट लिया, लेकिन शराब पीना बंद नहीं हुआ और वैसा व्यक्ति जिसको प्रतिनिधित्व करता है पीता है, तो ऐसे में कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये तो नीतीश जी को समझना चाहिए ना। नीतीश जी शराब बंद किए और शराब बंद नहीं हुई, पब्लिक कहती है, हम नहीं कहते हैं, तो नीतीश जी को इसके विषय में सोचना चाहिए था। और जहाँ हमको लोग कहता है कि दारू बेचने वाले, हमने दारू कभी नहीं बेचा। नीतीश कुमार दारू बेचते थे क्योंकि सरकार लाइसेंस देती थी और सरकार वहाँ पर दरोगा की पोस्टिंग करती थी, इंस्पेक्टर की पोस्टिंग करती थी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। मोटे कमीशन तब नहीं, मोटे कमीशन की बात कैसे कह रहे हैं आप? वो तो सरकार की टैक्स रेवेन्यू मिलता था, उसमें कमीशन की कोई बात नहीं है। कमीशन वाली काम अब हो रही है कि मतलब जितने छोटे बड़े लोग थे, अब जितने बेरोजगार लड़के थे, सब स्मगलर होते जा रहे हैं, दारू का धंधा करते जा रहे हैं। ये तो नीतीश जी को सोचना चाहिए। और नीतीश जी दारू बिकवाते थे, मतलब सरकार लाइसेंस देती थी तो लोग दारू बेचता था। हम लोग अपने मन से कभी दारू नहीं बेचते। नहीं लगता है कि इतने सालों में जो दारूबंदी हुई है, शराबबंदी हुई है, तो रेवेन्यू बहुत ही कम हुआ है, आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है बिहार की? देखिए आर्थिक स्थिति तो बिहार की बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन कितना भी कमजोर हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार जी के अहंकार से कमी हुई है बस। वो तो अपना अहंकार फिर होनी, शराबबंदी खुलनी चाहिए क्या? नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? सरकार की फैसला है और सरकार जो कहेगी, फैसला जो लेगी, शराबबंदी अगर है तो शराबबंदी होनी चाहिए, शराब नहीं मिलनी चाहिए। आप नेतागिरी बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई ने पांव जमाया है पहली बार वहां से, लेकिन क्या लगता है कि क्या टिप देंगे कि वो आगे भी भविष्य में अच्छे से नेतागिरी करके राजनेता बनता? आप देखे होंगे हमारे भाई 2015 में भी 52,000 वोट लाए थे, 51-52,000 बड़हरिया से लाए थे। ऐसे नहीं कि वो नए कोई नहीं है, वो लोजपा से लड़े थे और 51-52,000 वोट लाए। नहीं ना, समाज में रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो समाज में रहते हैं वो अपने, जैसे मानिए हमारी समाज अलग है और उनका समाज अलग है, तो अपने समाज के लोगों के साथ वो रहते हैं, तभी तो उनकी पार्टी उन पर विश्वास रख करके उनको टिकट दी है और वो चुनाव जीते भी हैं। पार्टी के हर बात पर खरा उतरने की कोशिश। प्राथमिकता होगी इस बार? नहीं, उनकी मेन प्राथमिकता है बड़हरिया की जनता के सुख दुख में उनका मान सम्मान देना, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था कराना। का जो लेवल लगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे? नहीं, बड़हरिया में बाहरी लेवल कोई प्रश्न पैदा नहीं है, इसलिए कि वहाँ हमारा मकान अब तो किसी दिन मकान का दस्तावेज जो भी दिखाएंगे मीडिया में ला करके तो लोग समझ जाएगा
जाएगा कि कौन बाहरी है कौन भीतर का है, तो जमीन के दस्तावेज दिखा देंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं तो है। ये है टूना जी पांडे जो एमएलसी हैं और इन्होंने अपने भाई को जीत में अहम भूमिका निभाई है और इन्होंने ये कहा है कि जो काम विगत 15 सालों में पढ़िया में नहीं हुआ है वो इनके भाई और इनके देख रेख में होगा और वहाँ की जनता के हर सुख दुख में वो खड़े रहेंगे और भविष्य में भी वहाँ से जनता उनको प्यार देती रहेगी, ऐसा इन्होंने आशा किया है। फिलहाल सर श्याम बहादुर जी को पटकनी देकर और उनके बहादुरी को तोड़कर इस बार नीतीश जी के घमंड को तोड़ा गया है, ऐसा वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि सर श्याम बहादुर सिंह खुले मन से लोगों को बेइज्जत करते थे। श्याम बहादुर सिंह खुले मन से ठुमके लगाते थे और वो बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक शर्म की बात थी, क्योंकि एक जन नेता, एक जन समाज के बीच रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की बलगलता करता है तो समाज की छवि खराब होती है। फिलहाल देखना ये हुआ कि आने वाले समय में भविष्य कैसा होता है उस क्षेत्र का और जनता किसे अपना प्यार समझती है। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ व्यूज।